आदि अनादि अनंत करुणा करुणालय परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, संसार में जो भी जीवात्मा शरीरधारी होकर के आता है तो कर्म करना पड़ता है। विद्वान कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्मैव पूजा। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ज्योतिष शास्त्र के ऋषियों ने जन्म कुंडली के माध्यम से दशम भाव को कर्म स्थान माना है। युद्ध करें चाहे पूजा करें, किसानी करें या शिक्षक बने, सभी कर्म है। तो दशम भाव जन्म कुंडली का कर्म स्थान के नाम से पुकारा जाता है। कर्म भाव गीता जी में भी कर्म के ऊपर कुछ कहा गया। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। तो दशम भाव जन्म कुंडली का कर्म स्थान है, सम्मान प्राप्ति का स्थान है और प्रसिद्धि का स्थान है दशम भाव। कर्म स्थान जीवन वृत्ति का साधन, आजीविका, नौकरी, संसार में जितने भी प्रकार के मनुष्य कर्म करता है उस स्थान का नाम है कर्म स्थान दशम भाव। पद है, सत्ता है, नेतृत्व है, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है। ये दशम भाव कब अच्छे फल देता है? अच्छे फल का मतलब कर्म फल है तो सब फल है। आप किसानी कर रहे हैं तो आपको कृषि के द्वारा अच्छा आय होना चाहिए। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार भी कर्म है, व्यापार के द्वारा अच्छी इनकम आपकी होनी चाहिए। तो दशमेश दशम भाव का मालिक बलवान हो और दशम भाव शुभ ग्रहों से देखा जाता हो या शुभ ग्रहों के मध्य में हो, तो जहां तक कर्मशील होता है, किए हुए कर्म का फल अतिशीघ्र प्राप्त कर लेता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, अच्छी मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता है। इसके विपरीत यदि कर्म दशमेश कमजोर होता है या अशुभ ग्रहों से देखा जाता है कर्म भाव, या अशुभ ग्रहों के मध्य में होता है दशम भाव, तो आजीविका में समस्याएं आजीवन उत्पन्न होती हैं। सातवां भाव व्यापार है, पत्नी है मुख्य रूप से। सातवां भाव से चौथा भाव है कर्म स्थान।
यानी व्यापार का घर है। सातवां भाव व्यापार है, तो व्यापार का घर है दशम भाव। सातवां घर पत्नी है, जाया है, धर्म पत्नी है। तो चौथा भाव क्या है कि धर्म पत्नी का घर है। चौथा भाव सप्तम भाव से चौथा भाव यानी लगन से दशम भाव, जिसे कर्म भाव माना जा रहा है। जैसा दशम भाव होगा ना, वैसा ही पत्नी का घर होगा। पत्नी के विषय में दशम भाव आपका कर्म स्थान बहुत कुछ जानकारी देता है। शासन के द्वारा सम्मान, समाज के द्वारा सम्मान और पद प्रतिष्ठा दशम भाव और दशमेश ही बताएगा। तीर्थ यात्राओं का भाव है दशम भाव। उत्तरदायित्व का, ड्यूटी का भाव है, कर्तव्य का भाव है दशम भाव। सरकार का और शासन का भाव है दशम भाव। अनुशंसनीय उच्च धार्मिक कृत्यों का भाव है दशम भाव। दशम भाव पर बृहस्पति, बुध और बलि लग्नेश का प्रभाव हो तो जातक अनुशंसनीय कार्य करता है, प्रशंसनीय कार्य करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। पवित्र शब्दों का उच्चारण करने वाला, मंत्रों का उच्चारण करने वाला, वेदाध्ययन करने वाला, मंत्रों के ऊपर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने का भाव है दशम भाव। जितने प्रकार की औषधियां हैं उनका भाव है दशम भाव। शरीर में काल पुरुष के अंग के आधार पर जंघों का भाव है दशम भाव। जांघों का, जिनको टांगे कहा जाता है, घुटने से और कमर के मध्य का जो भाव है वो है जंघा, वो भाव है। राजपत्रित अधिकारी बनने का भाव है कर्म भाव। प्रभाव का भाव है आत्म संयम का भाव है। दत्तक पुत्र का भाव है दशम भाव। आपको नींद कैसी आएगी? सुख की नींद सोएंगे या दुख के सागर में गोते लगाएंगे? ये दशम भाव बताएगा। अच्छी नींद का आना अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा दशम भाव, तो नींद कम आएगी। चिंताओं के सागर में, महासागर में और भ्रमण करेंगे आप, तो नींद नहीं आएगी। अर्थात दशम भाव में सूर्य, शनि, बृहस्पति और बुध कारक होते हैं, याद रखना। सूर्य, शनि, बृहस्पति और बुध, ये चार ग्रह दशम भाव को बलि बनाते हैं। दशमेश दशम भाव के स्वामी। यदि लगन में बैठता है दशमेश, तो जातक को जीवन में उच्च स्तर देता है, उच्च स्तर प्राप्त कराता है, अपना व्यवसाय करने वाला बनाता, उच्च पदाधिकारी होता है। यदि लग्नेश के साथ लगन में दशमेश की युति हो, तो जातक बहुत प्रसिद्ध, बलवान, यशस्वी, दीर्घायु और आविष्कारक होता है। दशम भाव का स्वामी दशमेश यदि द्वितीय भाव में, धन भाव में यदि बैठता है तो धनी बनाता है। इसकी पहली ड्यूटी है। पहला काम है दशमेश का धन भाव में बैठ करके के धनी बनाना। पारिवारिक व्यवसाय प्रायः ऐसा व्यक्ति करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यवसाय होता है
उस व्यवसाय को अधिकाधिक करता है, ऐसा देखा जाता है। होटल का व्यवसाय है या वित्तीय संस्थानों से संबंधित जो जुड़ा व्यापार होता है, फाइनेंस का व्यापार है, रेस्टोरेंट होटल का व्यापार है, बैंकों से संबंधित व्यापार है, या IRS इत्यादि जो भी होते हैं, कमीशन, इनकम टैक्स वगैरह के, सेल टैक्स वगैरह के, यानी वित्त से, धन से संबंधित व्यापार। और यदि दशमें से पीड़ित हो तो व्यापार से हानि भी करता है, दशम भाव में, धन स्थान में बैठ करके। और दशम भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठता है, लगन से तीसरे भाव में, तो यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। ऐसा जातक इस प्रकार के कार्य करता है जीवन में, उसको प्राय अधिकाधिक यात्राएं करनी पड़ती हैं। या लिखने पढ़ने का काम करता है, लिखने पढ़ने का व्यवसाय करता है, स्टेशनरी का व्यवसाय करता है, अथवा अपने भाइयों के साथ व्यापार करता है, मित्रों के साथ व्यापार करता है। दशम भाव का स्वामी दशमेश, यदि चतुर्थ भाव यानी लगन से चतुर्थ भाव, सुख भाव यानी माता जी का भाव, हमारी जन्मभूमि का भाव, हमारे हार्ट का भाव, यदि दशमेश जब चतुर्थ भाव में बैठता है, लगन से चतुर्थ भाव में बैठता है, तो अपने भाव को देखता है, अपने भाव पर उसकी दृष्टि होती है, तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, उच्च पद प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त होता है, सुशिक्षित होता है, सम्माननीय होता है, सदाचारी होता है, शीलवान होता है, भूमि से संबंधित व्यापार करता है अथवा कृषि से संबंधित व्यापार प्राय करते देखा जाता है। यदि नवमेश भी युति करे कहां पर, चतुर्थ भाव में, और दशमेश भी चतुर्थ भाव में बैठा हो, लगन से, भाग्य स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो, दशमेश भी चतुर्थ में बैठा हो, तो ऐसा जातक अत्यधिक भाग्यशाली होता है, समाज से बहुत यशस्वी होता है, समाज उसको लाइक करता है, प्रभावी वाणी होती है, प्रभावशील होता है, और इधर राजनीति के क्षेत्र में है, उच्च पद प्राप्त करेगा। दशमेश कर्म भाव का स्वामी दशमेश, कर्मेश, यदि पांचवें भाव में बैठता है तो एक श्रेष्ठ राजयोग बनाता है, अच्छा राजयोग बनाता है। लगन से पंचम भाव में जब कर्मेश बैठता है, कर्म फले तो सब फले भीख बंज व्यापार। कर्म स्थान का स्वामी कर्मेश, कर्म स्थान दोनों का बलवान होना, अच्छी युति, अच्छी दृष्टि से संपन्न होना बहुत आवश्यक है जीवन का आनंद लेने के लिए। दशमेश सुविग्रह हो और पंचम भाव में बैठा हो, लगन से पंचम भाव में, तो जातक पवित्र आत्मा, पवित्र हृदय वाला, शुद्ध पवित्र पावन जीवन यापन करने वाला, बहुत बुद्धिमान यशस्वी व्यक्ति होता है। उसकी शैक्षिक योग्यता भी बहुत अच्छी होती है। यद्यपि पंचम भाव में स्थित दशमेश दशम भाव से अष्टम भाव में स्थित होता है, इसीलिए वरिष्ठ अधिकारियों से, अपने बड़े अधिकारियों से विचारों में मतभेद तो रहता है। यदि दशमेश मंगल से दृष्ट हो, पंचम भाव में हो,
या दशम भाव मंगल बैठा हो, दशमेश पंचम भाव में बैठा हो, या दशम भाव पर मंगल की दृष्टि हो, या दशमेश पर मंगल की दृष्टि हो, तो ये मतभेद अधिक कड़वे और खटास वाले हो जाते हैं। जातक सरकार में प्राय कार्यरत होता है। दशमेश दशम भाव का स्वामी यदि अपने भाव से और नवम भाव में बैठता है, यानी लगन से छठे भाव में, षष्ठ भाव में लगन से, तो जातक न्याय व्यवस्था यानी कानून से संबंध रखने वाला, कोर्ट कचहरी से संबंध रखने वाला, कानून या जेल, अस्पताल भी हो सकता है। छठवा भाव का संबंध जेल के साथ भी है, न्यायालय कानून व्यवस्था के साथ भी है, और अस्पताल हॉस्पिटल के साथ भी जुड़ा हुआ है छठवा भाव। तो जो दशम भाव का स्वामी जो छठवें भाव में बैठेगा लगन से, तो या तो जातक कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंध रखने वाला होगा, कानून को जानने वाला होगा, या फिर जेल प्रशासन उससे संबंध रखने वाला होगा, या फिर हॉस्पिटल अस्पताल से व्यवसाय से संबंध जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। कब ये दशमेश, ये जो फल आपको बताए जा रहे हैं ना, ये फल तभी फलित होते हैं कि दशम भाव शुभ हो, दशमेश बलवान हो, अशुभ पापक ग्रहों से दशम भाव और दशमेश पीड़ित ना हो, और युवावस्था या कुमारावस्था का हो, तभी ये फल देगा। और जितना दशम भाव पीड़ित हो जाएगा या दशमेश पीड़ित हो जाएगा, उतना ही फल में ह्रास हो जाएगा। दशमेश जब लगन से सप्तम भाव में बैठता है, यानी दशमेश दशम भाव से दशम भाव में बैठता है, तो जातक की भार्या प्राय कोई न कोई कार्य करने वाली होती है, कार्यरत होती है। दशमेश यदि शुभ ग्रह हो, और शुभ ग्रह बुध हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, चंद्र हो सकता है, शुक्र हो सकता है, यही शुभ ग्रह। दशमेश का शुभ ग्रह होने का अभिप्राय है कैसा व्यक्ति आकर्षण युक्त व्यक्तित्व वाला होता है। दशमेश शुक्र के साथ हो, सप्तम भाव में हो, तो जातक बहुत धन संपत्ति प्राप्त करके अतुलनीय विपुल धन धान्य का स्वामी होता है। क्योंकि शुक्र तो साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। शुक्र लक्ष्मी है, पत्नी है, पत्नी ही तो लक्ष्मी है। इसलिए तो कहा गया यत् नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब दशमेश सप्तम भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक को स्त्रियों का सम्मान आजीवन करना चाहिए। यदि लक्ष्मीपान बनना है, लक्ष्मीपति बनना है। यदि दशमेश का संबंध सप्तम भाव में नवमेश के साथ हो जाता है, नवमेश भी उसमें सम्मिलित हो जाता है, शामिल होता है, तो ऐसे जातक का पिता भी धनवान होता है। यानी दशमेश और नवमेश ये दोनों ही सप्तम भाव में हैं, लगन से, और शुभ स्थिति में है, तो ऐसे जातक का पिता भी धनी होता है। जब दशमेश
अष्टम भाव में होता है तो जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उन्नति में रुकावटें आती ही आती हैं। अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ दशमेश की यदि युति है तो उसका सीधा सा मतलब है कि जीवन में समस्याएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी। लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्य ऐसा भी मानते हैं कि दशम भाव से यह दशमेश अष्टम भाव में बैठा है तो दशम भाव का एकादश भाव है। तो जहां तक जीवन में श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है और आपराधिक प्रवृत्ति का होता है। यदि दशमेश जब नवम भाव में होता है, दशमेश जब नवम भाव में होता है और साथ में यदि बृहस्पति भी नवम भाव में बैठा हो तो ये बड़ा अच्छा श्रेष्ठ योग है। अत्यधिक सफलता देने वाला, अच्छा जीवन यापन होने वाला, जीवन वृत्ति अच्छी होगी। और दशमेश ये नवम भाव में बैठ करके और पापक ग्रह से पीड़ित हो गया तो जातक और ज्यादा पीड़ित हो गया तो सन्यासी भी हो सकता है। दशमेश का नवम भाव में बैठना जीवन की सफलता देने वाला योग है, लेकिन पाप पीड़ित ना हो। जब दशमेश दशम भाव में बैठता है तो आजीविका, व्यापार, जीवन वृत्ति, जीवन में किए हुए समस्त प्रकार के कार्य हमेशा ही सफल होते हैं। लेकिन दशमेश दशम भाव में बैठे लेकिन पाप पीड़ित ना हो, तभी दशमेश दशम भाव में सफल है। दशमेश का दशम भाव में बैठना, शुभ स्थिति में बैठना, बलवान होकर के बैठना, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना, जीवन में उन्नति ही उन्नति है। भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार का लाभ, यश, पद, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ देगा। जब दशमेश एकादश भाव में बैठता है लाभ स्थान में तो आजीविका और व्यापार से बहुत श्रेष्ठ लाभ कराता है। समस्त प्रकार की जीवन की इच्छाओं को कर्म के माध्यम से पूर्ण कराता है। दशमेश और एकादशेश की युति व्यापारी बनाती है, धनवान बनाती है, सम्मानित बनाती है। एकादश भाव में जहां तक अत्याधिक मित्रों वाला होता है, धनी होता है, शशि होता है, कीर्तिमान होता है, भूमि, भवन, वाहन सबका सुख प्राप्त करने वाला होता है। दशमेश द्वादश भाव में, लगन से द्वादश भाव में, द्वादश भाव विदेश का भाव, दूर स्थान का भाव। यह दशमेश द्वादश भाव में बैठा है तो ऐसा जातक विदेश जाएगा, दूर के स्थान की यात्राएं करेगा, दूर जा करके सर्विस करेगा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी प्रवेश करेगा। ये दशमेश द्वादश भाव में हो, पीड़ित हो तो हमेशा ऐसा व्यक्ति परिवार से अलग रहता है, गैर कानूनी कार्य करता है, गैर कानूनी क्रियाकलाप। दशमेश और शुक्र की युति ये द्वादश भाव में हो जाए तो ऐसा जातक जल से प्रारंभ होने वाले, जल से संबंधित व्यापारों को, जैसे नौसेना है, समुद्री वस्तुओं का व्यापार है या संशोधित वाटर व्यापार है, पानी से संबंधित व्यापार करने वाला होता है। मित्रों, ये प्रकरण आज यही संपन्न करते हैं। आगे के प्रकरण का वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।